हेलो एवरीवन। प्रपोजिशन का जो पार्ट बाकी रह गया है उसे आप लोग यहाँ से कंटिन्यू पढ़ ले। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है वो भी बाकी है। एक एक करके सभी को हम लोग समझते चलेंगे। अभी आपके सामने दो वर्ड्स है, ऑफ और फ्रॉम। इन दोनों का प्रयोग सेपरेशन के लिए किया जाता है, यानी कि अलगाव के लिए किया जाता है। जब बात की जाती है ऑफ की, तो ऑफ सडन सेपरेशन को दर्शाता है, या एक्सीडेंटल या अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड कहने का मतलब हो गया जिसकी उम्मीद ना हो। और जब फ्रॉम की बात करते हैं तो ये एक नेचुरल सेपरेशन को दर्शाता है, अर्थात जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड होता है, जिसकी उम्मीद होती है। तो जहां पर भी ऐसा अलगाव हो जिसकी उम्मीद ना हो, वहां पर ऑफ का प्रयोग करें। और जहां पर भी उम्मीद वाली अलगाव हो, वहां पर आप फ्रॉम का प्रयोग करें। कुछ एग्जाम्पल्स है सामने, इनको जरा देखिएगा। द लीव्स आर फॉलिंग द ट्रीज। जब पत्तों का पेड़ से गिरने की बात की जाएगी तो ये एक नेचुरल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। द बॉय फेल द बाइक एंड गॉट इंजर्ड। जब बच्चे के या किसी लड़के के बाइक से गिरने की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है यह एक्सीडेंटल होता है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जब पेड़ से एप्पल के गिरने की बात की जाती है, यहां तक तो बात समझ में आता है कि पेड़ से सेब का गिरना नेचुरल है, लेकिन जब बात की जाती है न्यूटन के सिर पर गिरने की तो फिर यह अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, और इसलिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। He jumped blank space the ground when he saw a snake beside और besides him। जब वो अपने, क्लियर सी बात है, बगल में, और बगल के अर्थ में हम लोग बिसाइड का प्रयोग करते हैं, और बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा, के साथ, के सिवा, इन सभी अर्थों में किया जाता है। तो जब बात की जाती है अपने बगल में सांप देख करके जंप करने की, तो यह भी एक अनएक्सपेक्टेड होता है। द परफॉर्मर जंप्ड द हाईएस्ट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ और बिफोर द ऑडियंस। तो जाहिर सी बात है जब ऑडियंस के सामने की बात की जा रही है तो बिफोर का प्रयोग करेंगे, और जब परफॉर्मर के जंप करने की बात की जा रही है उसके हाईएस्ट पॉइंट तक, तो यह एक्सपेक्टेड है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर फ्रॉम की बात करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक पोर्ट से अलग होने की बात हो तो यहाँ पर ऑफ का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले आप सॉल्व कर लें, फिर बाद में आंसर देखें। ये कुछ क्वेश्चंस है जो 2019 में आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। पहले आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा, तब इनका सॉल्यूशन आप देखिएगा। वीडियो को पॉज कर दे और सभी को सॉल्व करें। तो जब बात की जाती है बच्चे लोग डिफरेंट, तो ये तो आप लोग को बिल्कुल बताया ही गया है कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन की तरह डिफरेंट या डिफरेंसेस जो भी है ये अपने साथ फ्रॉम लेता है। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यानी कि जो भी मटेरियल हो। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। क्लाइम्ड द लेडर, जब सीढ़ी पर चढ़ने की बात की जा रही है, नहीं, जब सीढ़ी पर चढ़ने की बात की जा रही है, तो जब बात की जाती है किसी लेडर पर चढ़ने की तो जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं अप प्रीपोजिशन। लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के अनुसार सबसे सही ऑन होगा, क्योंकि किसी भी लेडर पर जब कोई भी व्यक्ति चढ़ता है तो सरफेस कांटेक्ट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर ऑन होगा। ही हैज बीन एब्सेंट। अब देखिए ये टेंस को ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है, नहीं, तो सिंस या फॉर का प्रयोग करना हो तो देख लीजिए मंडे का जिक्र किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखा जाए, फेल होने की बात की जा रही है, रिक्शे से गिरने की बात की जा रही है, तो अनएक्सपेक्टेड है। जब भी अनएक्सपेक्टेड होगा तो उसके साथ
ऑफ का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है बाय, विद और विदाउट। तो बाई के बारे में तो पहले भी हम लोगों ने प्रयोग देखा है, पैसिव में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस कार्य को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिसके द्वारा कोई हमें परिणाम प्राप्त होता है। विद का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो विद का प्रयोग उस वस्तु या औजार को दर्शाने के लिए करते हैं जिससे कोई परिणाम प्राप्त करते हैं। जैसे देखा जाए, ही गॉट हीज मेडल, उसने अपनी मेडल को प्राप्त किया है, कैसे? हार्डवर्क के द्वारा। नहीं, सी कट द एप्पल विद नाइफ, यहाँ उसने नाइफ का प्रयोग करके एप्पल को काटा है। तो ये वो औजार हो गया जिसके द्वारा किसी कार्य को किया गया। और विदाउट का प्रयोग जो है वो के बिना के अर्थ में किया जाता है, भले ही वो कार्य हो या कोई माध्यम हो। जैसे यहाँ पर विदाउट हार्डवर्क कोई भी मेडल नहीं जीत सकता है, बिना नाइफ के चाकू नहीं काटा जा सकता है। तो इस तरह से जब औजार को दर्शाना हो तो आप विद का प्रयोग करें, लेकिन जब औजार के बिना कोई काम है तो विदाउट का प्रयोग करें। के बिना के अर्थ में विदाउट का प्रयोग करना है। ये एक क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया आप लोगों से। वी कैन नॉट लीव ब्लैंक स्पेस फूड। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। पहले अपने खुद आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जनरली हम लोग फूड के बिना नहीं जी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा विदाउट। अगर बाई का कुछ और प्रयोग हम लोग देखें तो बाई का प्रयोग जो है वो से के अर्थ में भी किया जाता है, और यह से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है नहीं जो हमारे सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमारी यात्रा के जो साधन होते हैं, ठीक है। जैसे बाई कार, बाई टैक्सी, नहीं हम लोग बाई शिप, नहीं एरोप्लेन के लिए, ट्रेन के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, इन सभी के लिए हम लोग जो है वो बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जरा इनको गौर से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इनको देखिएगा, ठीक। इसमें कुछ ऐसे हैं शब्द जिनको जनरली रट करके याद किया जाता है। इन तीनों शब्दों को देखिए। ये थ्री जो वर्ड्स है इनके पहले बाई का प्रयोग न करके ऑन का प्रयोग किया जाता है। और एक जनरल सी बात है, ये सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हॉर्स सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। हॉर्स हॉर्स एक एनिमल है, एक जीव है इस धरती पर। इसका प्रयोग हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं। वास्तव में ये सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। उसी तरीके से फुट जो है ये हमारे शरीर का एक अंग होता है। तो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण इन सभी के पहले हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके पहले ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। इस छोटी सी बात को याद रखिएगा। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोगों के दिमाग में ऐसा ही लगता है कि हॉर्स हो, हाथी हो, घोड़ा हो, जो भी हो, ऊंट हो, सभी का प्रयोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही किया जाता है। तो ये इस धरती पर एक जीव है, ये सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। वो बात अलग है कि हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। इस बाई का प्रयोग हम लोग मार्ग को दर्शाने के लिए भी करते हैं, जैसे बाई एयर यानी कि हवा के रास्ते, बाई सी यानी कि समुद्र के रास्ते, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पानी के रास्ते, बाय रेल एंड बाय रोड। आप जो है इसका प्रयोग मार्ग को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं ना। तो बाई को याद रखिएगा, बाई का प्रयोग जो है वो मार्ग को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, नहीं। जैसे ही कम्स हियर बाय रोड ना, आप यूज कर सकते हैं। ही कम्स हियर बाय, सड़क के रास्ते वो यहाँ आता है ना। बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो पढ़ाई करने के लिए
दूसरी जगहों से आराम में आते हैं तो रेल के द्वारा आते हैं ना, दे कम हियर बाय रेल, आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों का जो है वो ख्याल रखें, कहाँ पर किस तरह से इनका प्रयोग किया जाएगा। ये कम है। इसी बाई का प्रयोग हम लोग तरीका को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं ना, जैसे बाई पोस्ट यानी कि डाक के द्वारा, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई मनी ऑर्डर, बाई मेल, बाई हैंड, बाई क्रेडिट कार्ड नहीं। जैसे आजकल बहुत लोग जो है वो पैसा पेड करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से ना, आई पेड द बिल नहीं, कैसे, बाय क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। जैसे मनी ऑर्डर हो गया, आई गॉट माई मनी बाय मनी ऑर्डर, जैसे बाहर से कहीं से पैसा आ रहा है, आई गॉट, ओ आई गॉट माई मनी बाय मनी ऑर्डर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाय का भी प्रयोग करते हैं तरीका को भी दर्शाने के लिए। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार जो है वो प्रीपोजिशन के प्रयोग चेंज भी होते हैं। कैसे, देखिए, जब कार, टैक्सी, जीप के पहले ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव का जब शब्द आ जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव के शब्द को आप लोग जानते हैं नहीं, कौन कौन से, माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, और इनके साथ साथ यदि आपको ए और एन का प्रयोग मिल जाए, ठीक है, ये सभी जो है ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ही सोर्स है, ये सभी जो है ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ही सोर्स है। लेकिन ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर इनके पहले ए एन या पजेसिव एडजेक्टिव के शब्द आ जाते हैं तो इनके पहले आपको इनका प्रयोग करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नहीं, ये कार के पहले ए आ गया तो इसके पहले इनका प्रयोग करेंगे, यहाँ माई आ गया है इनका प्रयोग करेंगे, यहाँ ए आ गया है इनका प्रयोग करेंगे, यहाँ योर आ गया है। तो इस तरह से इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ही इज गोइंग टू पटना माई कार, अब यहाँ पर बाई माई कार मत कर दीजिएगा, इन माई कार कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप इनका प्रयोग किया जाता है और इनके पहले ए एन दो आ जाता है, देखिए गौर कीजिएगा, इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के वो हमारे रिसोर्सेस हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग आप अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब वो बात अलग है कि आपके पास बस है तो आप माई बस बोलिएगा, नहीं, दिस इज माई बस, वो अलग बात है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ऐसा नहीं कभी कहते हैं कोई कि हम, मेरे घर में बस है, चलो भाई आज गोपालिक चौक जाना है तो जरा बस निकालो, हम लोग बस से आज चलते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। ट्रेन का कोई मंत्री है, रेलवे मिनिस्टर है, तो ऐसा नहीं बोलेगा आज रेल निकालो, आज मेरे को मार्केट जाना है। तो ये सभी आपके अपने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शिप का मालिक हो, क्रूज का मालिक होता है, एरोप्लेन अपना जो है वो मालिक होता है, तो इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सभी जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, प्राइवेट अपना एरोप्लेन भी लोग रखते हैं, नहीं, प्राइवेट ट्रेन चल रही है तो प्राइवेट किसी का ट्रेन भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग है कि आप उस पर अपना अधिकार दर्शा सकते हैं कि भाई मेरा जो है एक प्राइवेट जेट है, वो अलग बात है। लेकिन इन सभी को प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के रूप में देखा जाता है। तो जब इनके पहले जब हम लोग ए एंड द का प्रयोग करते हैं तो इनके पहले हम लोग
ऑन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या, जैसा कि आप लोग को बताए थे क्लास में, एक सराउंड फीलिंग होता है और सरफेस कांटेक्ट होता है। नहीं, एक सराउंड फीलिंग होती है, एक सरफेस कांटेक्ट होता है। जब इनकी हम लोग बात करते हैं तो ये सरफेस कांटेक्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं, आपको सीट नहीं मिली तो आप बस में खड़े होकर के जा सकते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग कार की तो ऐसी बात नहीं है कि कार में आप खड़े होकर के जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस ज़्यादा होने के कारण सरफेस कांटेक्ट का जो है वो सेंस आता है, और इसलिए इन सभी के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जबकि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के हमारे रिसोर्सेस है उनमें सराउंड की फीलिंग आती है, इसलिए उनके पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया 2019 में, आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग, ब्लैंक स्पेस दिया गया है, उसके बाद जरा गौर कीजिएगा। अब इस टाइम से मत गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है? इस ट्रेन के पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ट्रेन से पहले द का प्रयोग किया गया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और शब्दों को देखा जाए। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जब इनकी बात करते हैं तो इनके पहले ए एन या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है। क्यों आता है, आप बात समझ सकते हैं। तो इनके पहले भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, ये क्योंकि ये तो पहले ही सरफेस कांटेक्ट वाले सभी है ना, साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, तो इन सभी के पहले आपको ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 12th के एग्जामिनेशन में तो आएंगे ही आएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इन्हें अपने ध्यान में रख लीजिएगा। कुछ रटने वाली भी बातें हैं, तो फिलहाल इनको देख लिया जाए। समय को दर्शाने के लिए भी हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं ना, 9:25 बाय द क्लॉक, 10:45 बाय द क्लॉक, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ये कुछ शब्द याद रखिएगा, इन सभी को कुछ रट के याद कर लीजिएगा ऑन टेलीविजन ना, इन सभी शब्दों को हो सकता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में कुछ दिया जाए। अब आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। जब बात करते हैं अबाउट की तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं के संबंध में या के बारे के अर्थ, के बारे में के अर्थ में। जैसे डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, मुझे घटना के बारे में बताओ। जनरल सी बात है, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग थे वो पहले क्लास में आपको ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, इन सभी को बस याद कर लीजिए। बियॉन्ड का प्रयोग जो है वो के परे या के पार या के बाहर के अर्थ में किया जाता है। जैसे इट इज बियॉन्ड बिलीफ, जैसे कोई ऐसी बात कह दी जाए जो विश्वास के परे हो, बियॉन्ड बिलीफ। द बाईसाइकिल इज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब साइकिल इतनी पुरानी हो गई है कि अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, वो रिपेयर से बाहर की है। ठीक है, अबाउट तो देखे ही, अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है नहीं, और जब अबाउट के साथ इन्फिनिटिव आ जाता है, जब अबाउट के साथ इन्फिनिटिव आ जाता है तो ध्यान रखिएगा ये इमीडिएट एक्शन को दर्शाने लगता है। ही इज अबाउट टू डाई, मतलब कि वो बस मरने ही वाला है। द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, यानी इलेक्शन शुरू ही होने वाला है, इस सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रटने वाले बात जो है वो है, इनको जरा ध्यान में रखिएगा। एक छोटी सी लास्ट की बात है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जब भी हम लोग समय वगैरह को दर्शाते हैं तो टू, टिल और अनटिल का प्रयोग करते हैं। टू, फ्रॉम के बाद तो टू भी आएगा, टिल भी आएगा, अनटिल भी आएगा, तक के अर्थ में अंतिम बिंदु को दर्शाने के लिए। जैसे देखिए ये ऑफिस जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है, आप टिल का भी प्रयोग कीजिए, आप अनटिल का भी प्रयोग कीजिए। लेकिन टू एक ऐसा शब्द है जो जब भी आएगा ये फ्रॉम के साथ ही आएगा। नहीं, टिल द नेक्स्ट मंडे बोल सकते हैं, बिना फ्रॉम के प्रयोग कर सकते हैं। अनटिल प्रयोग कर सकते हैं बिना फ्रॉम के, लेकिन जब भी टू आएगा ये हमेशा फ्रॉम के साथ ही आएगा। फ्रॉम, उसके बाद टू, उसके बाद जो लिखना है उसको लिखिए। ठीक है, इनको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा।
इनको देखने के बाद नेक्स्ट कल से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सारा रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा ताकि प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें।